मेरी से आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। मैं वो दूसरे स्टूडेंट को पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी होता है कि किसी के फोन में नहीं आ रही थी कि कोई लेट ज्वाइन होता तो इसलिए मैं एक दफा क्लियर कर दूँ ताकि रिकॉर्डिंग लेक्चर चलता रहे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अपना। फोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो था मेरा, एक तरह से हमने ड्रॉप शिपिंग को देख रहे थे। अब ड्रॉप शिपिंग मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है, तुम लोग भी अट्रैक्टिव हो, सारे अटेंडेंट हो जाओ। अब मैंने ड्रॉप शिपिंग बताया था, बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर आप प्रोडक्ट्स हम होलसेल से लेते हैं और उसको क्या करते हैं, आगे शेयर आउट करते हैं। मैं उसको क्या कर दूंगा, प्रमोट वगैरह करूंगा एक तरह से। मतलब होलसेलर से मीन्स क्या होगा कि मैं किसी भी लोकल, फॉर एग्जांपल हमें जैसे सबसे ज़्यादा होलसेल मार्केट कौन सी है, हाल रोड वगैरह, मैं वहां पे जाता हूँ और वहां पे जाके कुछ प्रोडक्ट्स ले आता हूँ। मैं उधर बल्क में ले आया। होलसेल मीन मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे एक स्मार्ट वॉच है, अब वो तुम लोग को देखो बाजार में कितने की मिलती है एक्चुअल में। कोई मैक्सिमम स्टार्टिंग 2000, 3000, 5000, 10,000 तक चली जाती हैं। अब मेजर बात क्या होती है कि उस पर बेसिकली होता है कि आपने जब, मैंने क्या करता हूँ कि होलसेल चीज़ें वो ले ली। अब होलसेल से मीन क्या होगा कि वही चीज़ जो स्मार्ट वॉच 2000 की आ रही है, वो जो मेन उसका ऑनर होगा यानी कि जो शॉप होगा, कीपर, वो क्या करके देगा मुझे एज अ बल्क में उससे उसकी जो मैक्सिमम प्राइस होगी ना, मिनिमम भी, वो वहां तक लेके जाएगा। मतलब वो मुझे क्या कर देगा, एक, वो कहता है अगर आप 10 पीसीस लोगे वॉच के तो मुझे एक वॉच की प्राइस क्या करके देगा, जैसे 2000 की है वो मुझे 1000 तक ले जाएगा। यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स उसके यानी कि बल्क में लोग है यानी कि क्वांटिटी वाइज, वो क्या करके देगा आपको, उतनी प्राइस कम करके देगा। ठीक है। अब इसीलिए इसका काम क्या होता है, इसका सारी चीजें वगैरह क्या होती हैं। अब वो मैंने क्या किया कि खरीद लिया उससे, जैसे 10 पीस में क्या करता हूँ, ये स्मार्ट वॉच के लिए है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने 1000 की खरीदी, इस पे मैं अपना प्रॉफिट रख के आगे सेल आउट करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि मैं ऑयल एक्स लगा लूँ, ऑयल एक्स पे जाके मैं इस प्रोडक्ट को, इसकी पिक्चर्स खींची, इसकी टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ डाल के दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इधर आता हूँ और यहाँ पर आकर कोई भी ऑर्डर आता है मुझे, ठीक है, कोई भी ऑर्डर जैसे कि एग्जांपल पे आ गया, मैं उसे डील शील करके सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ऑर्डर को पैक किया और उसके यानी कि सिंपल इसको क्या कर दूंगा, ट्रांसफर वगैरह सेंड कर दूंगा। ये मेरे पास आएगा ड्रॉप शिपिंग में। अब प्रोडक्ट की प्राइस जो थी वो तो होगी, ऊपर का जितना भी प्रॉफिट था वो क्या हुआ, मुझे मिल गया एक तरह से। अब इसमें एक और चीज वगैरह होती है, अच्छा अब देखो सिंपली मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने खरीदा बल्क में, मैंने उसको प्रॉफिट रख के सेंड कर दिया। अब इससे देखो बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो है प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस थी वो कवर अप होगी, यानी कि 1000 पीस की वॉच थी वो कवर अप होगी। उससे ऊपर मुझे क्या मिल गया, मेरा प्रॉफिट मुझे मिल गया। अब मुझे तो एक तरह से बेनिफिट ही है ना कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो गया। अब ये तो होलसेलर काम हो गया। अब जो मैं बताने लगा हूँ ड्रॉप शिपिंग एक और ही होती है, क्या हम किसी प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट लिया, उसको आगे क्या करेंगे, शेयर वगैरह करेंगे, आधे से ज्यादा सेंड वगैरह करेंगे। अ, आप क्या डिजिटल मार्केटिंग हो, सर ठीक है। मैंने सर को बताया 3 मंथ वाला क्या है आपका कोर्स, कौन सा कोर्स, सोशल मीडिया। मैं भी आपको आके करता हूँ गाइड। अच्छा अब सिंपली मैं क्या है कि जैसे कि मैं इधर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैंने अब जैसा तुम लोगों को बताया था उस दिन मरकज है। अब मरकज ऐप में बेसिकली क्या होता है कि हम प्रोडक्ट जो भी चीजें वगैरह होती है उसको आगे शेयर वगैरह कर रहे होते हैं, वहां से प्रोडक्ट ली। अब वो एक तरह से क्या ऐप है, जैसे दराज है ना, ओवरऑल सारी चीजें वगैरह शो करवा रहा होता है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं उधर से एक प्रोडक्ट लिया,
वहां पर मुझे उसकी पिक्चर्स और प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने आगे प्रमोट वगैरह कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि वहां पर अपना प्रॉफिट सेल करके वो सारी चीजें के। अब बेसिकली ये वाला जो ड्रॉप शिपिंग का काम है, इसमें क्या होगा कि मैंने एक प्रोडक्ट लिया, अब उधर कोई और होलसेलर बैठे होंगे, उनके अपने प्रोडक्ट्स होंगे, मैं अपने पास खरीद के लेके नहीं आ रहा। अब वो क्या होगा कि मैंने एक कोई भी एक ऑर्डर आता है वॉच का, सेम मैंने वहां से उठा ली, मैंने उसकी पिक्चर्स और डिटेल्स वगैरह कॉपी की और आगे जैसे OLX वगैरह पे अपलोड वगैरह कर देता। अब कोई भी जैसे कि ऑर्डर वगैरह मुझे आता है, तो सिंपली वगैरह मैं क्या करूँगा, वहां पर आगे चीज़ों को सेट करके, जैसे कि उसे बार्गेन करके मैंने अपना प्रॉफिट और अपना एक प्राइस रेंज सेट कर ली, उस प्रोडक्ट को आगे शेयर कर दूंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस बंदे से उसकी डिटेल्स वगैरह लेनी पड़ेगी, उसका नेम, उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ। जैसे ही वो मैं सेट कर लूंगा, अब मेरा अगला काम क्या आएगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसमें जाकर के वेबसाइट को, उसमें चीज़ों को मैं उस बंदे को डिटेल सेंड करूंगा कि आपने क्या करना है कि इस बंदे का ऑर्डर आया, आपने इसको ट्रांसफर करना सारा कुछ। अब जो वो होगा, सेलर होगा, रीसेलर, जो मेन जिससे डील किया, वो तो मैं हूँगा। देखिए मैंने क्या किया, किसी और से प्रोडक्ट लिया हुआ, बेसिकली मैं उससे क्या कर रहा हूँ, डील वगैरह आगे प्रमोट वगैरह कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट को। अब जैसे ही मैंने प्रमोट वगैरह सेट सारी चीजें कर लिया, अब मैं क्या करूंगा कि ऑर्डर जैसे ही लगा, मुझे कोई प्रोडक्ट लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे कोई खरीदना पड़ेगा। मैं सिंपली उधर जाके क्या कर दूंगा, उसका एड्रेस वगैरह डाला, उसको डिलीवर हुआ, 1 से 2 दिन के अंदर क्या होगा, मेरा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब मैंने तुम लोग को बताया, तो ये वाला होलसेल है और एक ये वाला होलसेल वाला एक चीज। अब दोनों में बेनिफिट क्या है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मरकज ऐप में ये है कि आपको प्रोडक्ट्स अपने पास लाने नहीं पड़ रहे, यानी कि मुझे बल्क में खरीद के रखने नहीं पड़ रहे। क्यों? अब मुझे बताओ, मैं अगर जैसे ये मैं बता रहा हूँ, अब मैं कहीं होलसेल मार्केट में जाता हूँ, वहां से अपने पास ढेर सारी बल्क में वॉचेस ले आता हूँ, अब मेरी ना बिके, फिर मैं क्या करूंगा, मेरा तो समझ लो हजारों का नुकसान हो गया, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। अब मैं प्राइस कितनी कम से कम कर लूं, मेरा उतना ही तो लॉस जाएगा। अब मरकज जैब आपका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो कोई लॉस पे आपका प्रोडक्ट इजीली शेयर हो सकता है। अब देखो बेसिकली आपने क्या करना होता है कि मैंने प्रोडक्ट एक लगाया, अब गूगल पे जैसे उस पर यूज आ रहा है, सारा कुछ है, मुझे कोई इशू ना, कोई मुझे इतनी ज्यादा कोई इसका होगा कि यार मेरा प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, मैं क्या करूँ यार, किस तरह से करूँ, मेरा तो लॉस हो गया। अब हमारे साथ ये चीज में सबसे बड़ा बेनिफिट दे देता है कि प्रोडक्ट ना भी दिखे तो मुझे कोई टेंशन, मैंने कौन सा इस पे इन्वेस्ट करके किया था, मैंने कौन सा इसका प्रोडक्ट खरीदा था। अब इसमें एक और बड़ा एक दूसरा बेनिफिट क्या है, अब तुम लोग को जो जैसे मैं वॉचेस ले आता हूँ, अब तुम लोग को पता है प्रोडक्ट हंटिंग में क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट ना बिके, ठीक है, मेरा ये अगर ना चले, आजकल ये ट्रेंडिंग में ना रहा, तो मेरा तो ये वेस्ट हो जाएगा सारा। तो मार्केट ऐप पे तुम लोग का एक और बेनिफिट है, तो फॉर एग्जांपल तुम लोग का ये ऐड लगाया वॉच का, नहीं बिकता, तो तुम लोग दूसरे तीसरे दिन ऐड चेंज करके कोई और प्रोडक्ट ला सकते हैं, यानी कि मल्टीपल तुम लोग के पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, तुम लोगों ने लगाना है। लेकिन एक चीज है, तुम लोग ने हमेशा, मैंने तुम लोग को बताया कि क्या है, तुम लोग का प्रोडक्ट कैसे ही बिकेगा, 3 चीजों से रखते हैं, आपका प्रोडक्ट कितना टॉप सेलिंग है, उसके ऊपर कितनी सेल्स आ रही हैं, ये सारा कुछ क्या देखा जाता है। आज जो मैं करवाने लगा, एक तरह से तुम लोग को मरकज ऐप को और अच्छे से एक्सप्लेन करने लगा हूं, और प्रोडक्ट हंटिंग करवाने लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग 1 मिनट दीजिएगा।
अच्छा, सिंपल ही मैंने अमेरिकस ऐप पे आया, यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स वगैरह दी। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर असेट स्टोर के नाम से इसलिए मैंने दिया है कि जब कोई भी ऑर्डर डिस्पैच होंगे वो क्या होंगे, मेरे नाम से जाएंगे। अब एक कस्टमर को मैं डील कर रहा हूँ, सारा कुछ को मेरा नाम आइडिया सब कुछ था। अब वो जाता है किसी होलसेलर के नाम से, जब वो डिलीवर होगा वो देखेगा मेरा तो नाम है ही नहीं, वो समझ आया या तो किसी और का पार्सल है या तो किसी और से है, तो उसके एक चांसेस बन जाते हैं ऑर्डर कैंसिल करने के। हमारा मेन टारगेट है हमारे ऑर्डर कैंसिल नहीं होने चाहिए, वरना क्या होगा, हमारी सेल्स वगैरह सर से नहीं निकल पाएंगी। और अगर सेल्स निकल आएंगी तो हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हम रिव्यूज गेट करके आगे शेयरेबल कर सकते हैं। तो उस पर फिर क्या होगा, आपके ही नाम से तो जाएंगे फिर ऑर्डर। ठीक है। अब जैसे ही तुम लोग ने यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डाल दी, अगला स्टेप क्या करना है, प्रॉफिट अकाउंट अटैच करना है। प्रॉफिट अकाउंट में क्या होगा कि जब भी आपका कोई प्रोडक्ट सेल होगा उस पर जो आप लोगों ने प्रॉफिट सेट करना है, वो आपने क्या करना है, इन बैंक्स के ऊपर लिंक करवाना है। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा चलते हैं मोबाइल वॉलेट्स में कि इजी पैसा, जैस कैश, अगर किसी का बना। अगर आप लोगों ने कोई बैंक अटैच करना चाह रहा है, बैंक भी इधर साथ ही ऐड वगैरह कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने ज्यादा करके अपना इजी पैसा अटैच किया हुआ है। अब मैंने जैसे ही अपना इजी पैसा अटैच कर लिया, अपना नंबर डालना है तुम लोगों ने। अब जैसे मैं करके दिखा देता हूं, तुम लोगों को क्या करना है, अपना फोन नंबर डाला जिसपे अकाउंट बना हुआ है। जैसे ही अकाउंट किया, इधर से डन कर देना, नीचे जो डन वाला बटन आ रहा है मेरे पास। ठीक है। अब सिंपल ही तुम लोगों ने क्या करना है, जैसे ही अटैच कर दिया, अकाउंट सारा सेटअप हो गया। अब मेन चीज पे आ जाओ, प्रोडक्ट लेने कैसे और कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं पहले स्क्रॉल करता हूँ, देखता हूँ कौन सी चीज़ है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में, कौन सा सबसे ज्यादा सेल्स में आ रहा है। ये लगा लो जैसे चार्जिंग फैन, सबसे ज्यादा रनिंग में भी है। इसको वैसे तो एक स्टार मिले हुए हैं, मैं कोई और एक और देखता हूँ, इसको भी एक करो। हम्म, दूसरा और भी तुम लोग मल्टीपल चीजें ले सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं रिचार्जेबल लाइट पे आ जाऊँ, तुम लोगों को ये भी चीजें मिल जाएंगी, चार्जिंग फैन। अब तुम लोग ने प्रोडक्ट वो लेना है जिसकी रेटिंग ज्यादा हो और उस पे व्यूज भी ज्यादा मिले। जैसे वो अभी मैंने वॉच का दिखाया था ना कि उस पे ज्यादा रेटिंग मिली हुई थी लेकिन एक स्टार था। ये देखो यहाँ पर आ जाओ, जैसे ये एक बैग है, ये जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3.8 रेटिंग्स है और 13 रेटिंग्स मिली, यानी कि 13 सेलर्स हैं जिस पे काम कर रहे हैं। अब ये एक तरह से कैटेगरी में आ सकता है, अच्छा चीज है। देखो इसमें मल्टीपल बैग भी हैं और आप इस पे प्रॉफिट अपना इजीली सेट भी कर सकते हैं। देखो क्या मल्टी कलर, ये आपका वो है 4 सेट का बैग आ गया, के पाउच बैग वगैरह। अब तुम लोगों ने जैसे एक प्रोडक्ट को चूज कर लिया, इसको सबसे पहले क्या करना है, अपने फेवरेट कैटेगरी में कर दो। ये जो हार्ट बना रहा है इसको क्लिक किया मैंने। ठीक है। अब सिंपली मैंने जब ये हार्ट पे क्लिक किया, अब अगला स्टेप में मैंने क्या करना है, इसकी पिक्चर्स डाउनलोड कर लो। पिक्चर्स भी मेरे पास सारी डाउनलोड हो जाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गलती से बैक कर दिया, अगर तुम लोगों को होता है ना प्रोडक्ट आगे पीछे हो जाए, तो उसकी खैर है। क्यों, अब जैसे ही मैं प्रोफाइल पे आता हूँ, यहाँ पे देखो माय फेवरेट्स में आ रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आके सिंपली ऐड हो जाएगा। इससे ये बेनिफिट होगा, आपका प्रोडक्ट कहीं भी आगे पीछे नहीं होगा और अगर कोई भी ऑर्डर आता है तुम लोग यहाँ पे जाके फौरन ऑर्डर डिस्पैच करवा सकते हो। ठीक है। अब जब ये दो स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, ये मेन प्रोडक्ट को यानी कि एक तरह से लगा लो मेन जो सेटअप करने के लिए होता है वो ये चीज है, पिक्चर्स भी डाउनलोड और ये सारा चीजें। अब होलसेल प्राइस देखो इसकी क्या आ रही है, 1750। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज का तुम लोगों ने ख्याल रखना है, पिक्चर्स में गौर से जरा देखना। ये एक पिक्चर आ रही है, मैं जरा जूम कर रहा हूँ, ये एक प्रोडक्ट का लिंक आ रहा है, ये देखो एक कोड आ रहा है। ये कोड याद रखना कहीं पर भी शो नहीं होना चाहिए। अगर ये शो हो जाता है तो कस्टमर्स को जब भी देखेगा उसको पता चल जाएगा मरकज ऐप से लिया हुआ है, इसकी होलसेल प्राइस कुछ और है। अगर ये कोड कहीं ऐड भी कर देगा, लिख भी लेगा ना, तो डायरेक्ट उसका लिंक खुल जाएगा प्रोडक्ट का। तो ये कोड या तो क्रॉप कर दो या तो क्या कर दो, पिक्चर डालो ही ना। ठीक है। दो स्टेप, ये एक तो ये हो गया। अगला स्टेप है प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कोड आ रहा है दोबारा, ये तो हट भी जाएगा क्योंकि टैक्स है। इधर से कॉपी डिटेल्स कर लो। अब मेन बात है यहाँ पे कलर्स वगैरह आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑर्डर आता है जैसे कि पिंक बैग का, मैंने किया,
अब प्लेस ऑर्डर टॉप पर देखो, यहाँ पे बाय आ रहा है और एक आ रहा है मेरे पास क्या है कि ये रीसेलर आ रहा है, रीसेल। मैंने रीसेल पे सेट किया हुआ है। अब क्वांटिटी एक है, होलसेल प्राइस क्या है 1750, डिलीवरी चार्जेस कितने हैं 165 और कैश अर्निंग फी 50 रुपीज। अब प्रोडक्ट का टोटल मिलाकर कितना बनता है 1970 कुछ एक तरह से। क्लियर? यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है। अब अगला स्टेप में क्या है कि मैं इससे ऊपर जितनी प्राइस रखूंगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। अब देखो नीचे वो मुझसे पूछ भी रहा आप कितने के सेलिंग प्राइस कर रहे हो। मैं क्या कर देता, ये अभी 9,070 रुपए का है, मैं कह देता हूँ मैं 2500 में बैग सेल करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखो, अब मैंने जैसे ही डाला वो कह रहा आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना है 535 रुपीज आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा। अभी बताता हूँ। अब सिंपल ही मैंने सेट कर लिया। अब जितना का भी तुम लोग सेल करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 3500 का, और वो 1500 का बन रहा है। अब तुम लोग चाहो तो अपना प्रॉफिट ज्यादा रख सकते हो, कम कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर है। लेकिन एक चीज है कि मैंने बताया प्रोडक्ट कैसे तुम लोग का बदले। मार्केट में और भी इस तरह से तुम लोग की शायद क्या पता और बैग्स वगैरह मिल रहा है, ऐसी और चीजें वगैरह रीजनेबल में मिल रही। लोग तुम लोग के प्रोडक्ट की तरफ फिर क्यों जाएंगे जब वहां पे उनको एक सस्ता बैग मिल रहा है सेम यही चीज। तो प्रॉफिट तुम लोगों ने इतना रखना है स्टार्टिंग में। मैंने भी एक चीज बताता हूँ, मैंने भी ना एक गलती की थी। जब मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था मैंने ना बताया था फ्रेम वगैरह मैंने ऑर्डर किए किए थे, एड रन किए थे, वो जो 3 फ्रेम्स नहीं होते जो गेमिंग वाले। हम्म। अब वही मैं बता रहा हूँ ना। अब बेसिकली मैंने क्या किया था कि वो था होलसेल प्राइस कोई 800 या 900 का, मैंने उसको क्या कर दिया सेम एज इट इज 900 ही गूगल एड्स पे बता दी। अब कोई ऑर्डर आया उसने सिंपली परचेज वगैरह, उस पर व्यूज बहुत ज्यादा कॉल आए। मैंने सिंपली एक ऑर्डर आया उसने 900 में बात की सारा कुछ। अब मैंने जब प्रॉफिट डालने लगा मुझे लगा वो कोई एक्स्ट्रा से दे, लेकिन नहीं, आपको क्या उससे ऊपर अब जितना प्राइस बता के रखना पड़ेगा। यानी कि अब 3500 मैंने अपना प्रॉफिट रखा है, आपने आगे यही सेल बतानी है। यानी कि इसकी होलसेल प्राइस नहीं बतानी, ये गलती ना करना। अब इसकी जो प्रॉफिट डाल के बता रहे, क्योंकि प्रोडक्ट जब सेल होगा उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट रखोगे वो क्या करेगा आपको मिलेगा। ठीक है। अब जैसे प्रॉफिट सेट हो गया सारी चीजें, अब तुम लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही सेल करते हो सारा कुछ है ये डिलीवर हुआ। अब अगला स्टेप क्या है, अब मैं इधर आता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ 2500 में, 2500 में ये सेल कर रहा हूँ। अब बाय नाउ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो ये इनवॉइस तो बन गई है, यहाँ पे ऐड एड्रेस पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे 3 चीजें पूछा है, नया कस्टमर के लिए ऑर्डर करना है, पुराने कस्टमर के लिए ऑर्डर करना है, या आपने अपने लिए ऑर्डर करना है। अब जाहिर सी बात है नया कस्टमर होगा तो हम क्या करेंगे, अब देखो वही चीजें, कस्टमर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, फुल एड्रेस उसकी मशहूर जगह इसका, सारा ए टू जी इसका डिस्क्रिप्शन ये वगैरह प्रोडक्ट्स की ये सारी डिटेल्स वगैरह डाल दी इसके एड्रेस की। अब अगला स्टेप में मैंने क्या करना है कि इधर आता मैं कोई ना वो ले लेता हूँ, उससे क्या बोलते हैं एक पुराना कस्टमर की ना डिटेल्स उठा लेते हैं, जैसे ये नदीम अहमद आ रहा है। अब ये देखो कैश हैंडलिंग फ्री करके सारा कुछ मिलके जो ये 2500 आ रहा है ना, ये प्राइस तुम लोगों ने क्या करनी है आगे मेंशन करनी, बार बार सुन लो ये करना, गलती से भी आगे पीछे हुआ तुम लोग का प्रॉफिट खराब हो जाना है। अब सिंपली मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे देखो कि अगर किसी ने इजी पैसा करना वो एडवांस में भी कर सकता है, वॉलेट है वो भी कर सकता है, कैश ऑन डिलीवरी ज्यादातर तो कैश ऑन डिलीवरी चलते हैं इस टाइप के, क्योंकि लोगों को क्या होता है मेन ट्रस्टेड। अब जब ये सारा डन हो जाएगा तुम लोग का मेन सवाल आता है सर हम आगे सेल क्या करें। अब दो ऑप्शन है तुम लोग के पास, व्हाट्सएप पे भी आके अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर दो कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो। दूसरा है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, OLX ओपन किया मैंने, OLX पे ये सेल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जैसे कि अब क्या था मेरा क्या मैं सेल कर रहा था, ये फैन था या बैग, हाँ। अब मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर आके कैटेगरी चूज कर लेनी है, जैसे फैशन एंड ब्यूटी में आता हूँ, क्लोथ्स वॉचेस स्किन के, ठीक है जो भी है बैग ला रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपलोड ओपन इमेज में गया, यहाँ पे तुमने वो इमेजेस लेनी जिसपे कोड नहीं है, याद रखना, गलती से भी वो इमेज ना डाल देना जिसमें कोड है। अब सिंपली ये मैंने ले ली।
अब अगला स्टेप में क्या है, मैंने क्या करना है, इसको ब्रांड चूज कर लेना है। अगर ब्रांड मेंशन है तो ठीक है, वरना रहने देना। इधर अदर्स चूज कर लेना। बाकी मेंस, कंडीशन न्यू, टाइटल और डिस्क्रिप्शन तुम लोगों ने क्या दें। टाइटल और डिस्क्रिप्शन बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं हम क्या डालें। या तो तुम लोग यही वाला डाल लो, जैसे मल्टी कलर डेजी प्रिंट, ये नाइलॉन बैकपैक आ रहा है, सेट ऑफ 4, यही डाल दो। दूसरा क्या, अगर तुम लोग खुद से अपने से कुछ लिखना चाह रहे अपने से भी लिख दो। डिस्क्रिप्शन आके तुम लोगों ने कौन सी करनी है, जो प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं थी जो कॉपी की थी, ये वाली जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, ये चीज़ें कॉपी द डिटेल्स करनी, और सिंपली मैं इधर आके पेस्ट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, इसको बैक स्पेस से हटा देना है, और ये नोट भी हटा दो, बेहतर है। ठीक है, इससे होगा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दो, ज़्यादा ओवर नंबर, सिंपल सा डिसेंट सा रख दो। हो गया। अब प्राइस तुम लोग कौन सी वाली मेंशन करोगे, जो मैंने 2500 सेट की थी। लोकेशन तुम लोग लाहौर जॉर्डन अपने एंड का ही करो। ठीक है, हो गया। अब जैसे पोस्ट नाउ पे आता हूँ, टाइटल वगैरह नहीं दिया मैंने, मैं ये लिख देता हूँ, गर्ल्स शोल्डर बैग 4 सेट। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इधर आता है, इसका पोस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे मेन बात आती है, देखो इन लोगों ने एक चीज बताई है कि आपकी जो भी सेल्स होती हैं उनमें से हम 1% डिडक्ट करेंगे। अब वो कह रहे हैं क्यों, क्योंकि अब आपकी वजह यानी कि आपकी जो सेल्स हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है। इसका भी तरीका इनको, यानी कि 1% के बेसिकली बनेगा 150 रुपीज बनते हैं आपके उसमें से, सेल्स में से। अब इनका एक तरीका होता है कि तुम लोग क्या करो कि इसका मैंने जब दिया था फाइन, बहुत पहले बहुत बड़ा महंगा था, पता है 300 रुपये इन लोगों ने किया था, मांगे थे। मैंने क्या किया, सिंपल ही मैंने कह दिया कि ये लोग जब पेमेंट का आती है ना कि आपकी सेल्स हुई, तो पूछते हैं आपका इनसाइड यूजर था या आपने आउटसाइड के यूजर्स को सेल किया। अब मैं कह दूंगा आउटसाइड कोई कस्टमर था, वो फिर अगर इनके रेफरेंस से अगर कोई सेल होगा तब ये पैसे मांगते हैं, अगर आउटसाइड हुआ तो जाहिर सी बात है पैसे नहीं मांगेगा। अच्छा, कभी कभार मांगते हैं लेकिन उसको स्किप कर दिया करो, कुछ नहीं एक्शन वगैरह। ये चीजें क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गई। अब एक चीज और आती है जो सबसे पहले तुम लोगों ने ख्याल रखना है। OLX पे ऐड लगाया, अब सबसे पहले क्या इशू आता है, मुझे सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है, तुम लोगों ने भी हमेशा, इनकी अपनी कॉल्स बहुत आती हैं OLX वाले। अब वो मल्टीपल बच्चों का आजकल बहुत ज्यादा ना, यानी कि एक तरह से अपनी सेल्स और अपनी मार्केटिंग के लिए बड़ी कॉल्स करते हैं, जैसे वो यूफोन वाला और तंग नहीं करते हैं, इससे इनका यही काम है। अब ये क्या करते हैं, कहते हैं कि आप हमारा पैकेज खरीद लें, या अगर आपकी सेल्स ही नहीं कर रही हम हेल्प करते हैं, आप इतनी पेमेंट वगैरह क्या करते हैं हमारे अकाउंट में ट्रांसफर है, एक्चुअल ट्रस्टेड ही, लेकिन वो जानबूझ के अपनी मार्केटिंग कर देते हैं कि आप हमारी कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीद लें। अब एक ये भी करते हैं बच्चों को ये बड़ा हुआ है एक बच्चे के साथ, कि मैंने कहा था उसको एक तरह से ना इग्नोर कर दिया, पर कॉल है तो कहना बाद में कर। उसने यानी कि थोड़ा सा बार बार कॉल काट के ना अजीब बिहेव करके कि मुझे नहीं लेना, आप बार बार मुझे तंग ना करें, उसने उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। तो ये चीज़ है, उनको सिंपल एक तरह से यानी कि स्किप वगैरह करके रखो, कि उनकी कॉल्स वगैरह भी आते हैं ज़्यादा अटेंड, अगर वो पूछते भी ना कि हमारा पैकेज खरीदना है तो सिंपल एक नॉर्मल समझो, अभी नहीं, अभी क्योंकि मेरा कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, जब तक मेरा कोई प्रोडक्ट सेल होता है ना, उनका ये भी होता है कि ड्रॉप शिपिंग है, वो कहना कि मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, अगर मेरी सेल्स होती तो ठीक है, वरना मैं कहीं और प्लेटफॉर्म पे यूज करके दे। अगर वो कहते हैं कि पैकेज वगैरह खरीदें सारा कुछ है, वो जानबूझ के आपके अकाउंट में ग्लिचेस भी डालते हैं, वो ग्लिचेस डालते हैं, फिर वो कहते हैं कि आपको इश्यू फेस करना पड़ेगा, आपको इश्यू इश्यू सॉल्व आउट करना है, आपको क्या है ये पेमेंट करें, सॉल्व आउट। मेन सारी बात है सब्सक्रिप्शन, तो उसको इग्नोर करके सारा तुम लोगों ने क्या करना है, अपना प्रोडक्ट ऐड लगे रहने देना, कोई छेड़ना नहीं। ठीक है, अब जैसे ही मेरा भी ये ऐड लग गया, मैं अब तुम लोग को दिखा भी देता हूँ ये लगने के बाद शो कैसे हो रहा है। मैं इधर आता हूँ, स्क्रीन शेयर करूँ। अब तुम लोगों ने मैनेज कहाँ से करना है, माई एड्स में गए तो ये देखो आ रहा है, और इधर एक्टिव भी है। अब नीचे यहाँ पे देखो व्यूज भी आ रहे हैं मेरे पास, और इधर लीड्स भी आ रही हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है, लीड्स में क्या होगा कि आपको कॉल मैसेजेस कितने आ रहे हैं,
व्यूज आएगा कि ऐड को कौन कौन एक्सप्लोर वगैरह करके देख रहा है। इसी तरह चैट्स में होगे तो यहाँ पे तुम लोग को कोई भी अगर कस्टमर डायरेक्ट मैसेज करेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गई है? कोई इश्यू, कोई सवाल? इतना लेट, इतना लेट? अच्छा, अब सिंपल ही है। अब मैंने ये जैसे ही चूज कर लिया, ऐड मेरा रन हो गया। यहाँ तक कोई इश्यू है तो पूछ लो, कोई सवाल है कि कोई चीज ना समझ, कोई पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वगैरह आप लोगों को भी? मीन्स रिदा, कोई क्वेश्चन है तो मैसेज कर दो जो भी। अब तुम लोग को पॉइंट में करवाने लगा हूँ इसमें जो सबसे बड़ा है, अब प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? तुम लोग प्रोडक्ट्स तो ले लोगे, रैंडमली उठा के लगा लोगे, लेकिन अभी मैंने तुम लोग को बताया प्रोडक्ट कैसे तुम लोग ने सेल करना है, कौन सा विनिंग प्रोडक्ट उठाना है, जो ट्रेंडिंग में जो सबसे ज्यादा सेल्स निकाल के दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इधर आता हूँ, जो मैंने अभी पिक्चर वगैरह ना तुम लोग को भी इधर ग्रुप में मैंने वैसे शेयर करता हूँ। ठीक है, अब सिंपल ही मैंने रखा इधर मीटिंग। अच्छा, अब सिंपल ही मैं इधर आके इस प्रोडक्ट को इधर ऐड करता हूँ। गूगल सर्च कंसोल में आया। अब ये स्कैन करेगा और उससे रिलेटेड मुझे देखो वेबसाइट इधर शो करवा रहा है। अब ये दराज पे आ रहा है, यही चीज वगैरह सेम। यहाँ पे देखो रेटिंग्स कितनी ज्यादा है, और ये कितने में सेल कर रहा है? 1500 में। हमने अभी कितने का देखा था? 1750 का आ रहा था ना। अभी देखो इसने एक तरह से रेटिंग्स की 83 है, सोल्ड कितने में यहाँ पे शो रहे कहीं? सोल्ड वैसे आते हैं यहाँ पर सारी चीज। अब दो रीजन है। देखो मार्केट में अब पता चल रहा है कि ये 1500, वैसे तो यहाँ पे एक्चुअल इसने कोई सेल लगाई हुई है, 2800 का वैसे दे रहे हैं। तो प्रॉफिट इसने अच्छा खासा रखा है। सेल्स के बाद इसका क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। और वो देखो वही सेम चीज है, वही नहीं लगाया हुआ इसने कलर जो अभी मैंने